अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सर यू आर गोइंग वेल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर का हमारा मेन टॉपिक क्या है? मीन फ्रॉम ग्रुप डाटा। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने मीन फाइंड आउट किया था, फिर वेटेड मीन हमने फाइंड आउट किया था। तो इसी तरह के अगर हमारे पास ग्रुप फॉर्म में डाटा होता है तो हम उससे मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को वो सारी फार्मूलाज और उसकी डिटेल समझाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि हमारे पास ग्रुप डाटा क्या होता है। जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लार्ज हो जाती हैं, इसको स्टडी करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर क्या हम करते हैं, हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं इनटू द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। हम उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या था वो भी हमने पीछे लेक्चर्स में पढ़ लिया है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते थे कि जो डाटा होता है उसको हम कंप्रेस्ड कर देते हैं। जो हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है उसको हम ग्रुप फॉर्म में कर लेते हैं ताकि उसको स्टडी करना हमारे लिए ईजी हो जाए, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, हमारे पास हम उन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ होते हैं। मीन्स कि जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होते हैं, जिन ऑब्जर्वेशन को हम ग्रुप डाटा में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो वो ऑब्जर्वेशन हमारे पास उनकी ओरिजिनल वैल्यू जो होती है, जो उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी होती है, वो लॉस्ट हो जाती है ऑब्जर्वेशंस की। तो हम क्या करते हैं, हम उसकी जगह पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं मीन फाइंड आउट करने के लिए, या फिर हम कोई भी टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली ग्रुप डाटा ये होता है, ठीक है। तो अब हम वहाँ हमारे पास क्या फार्मूला होता है, जैसे हमने वेटेड मीन की में क्या किया था कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन होती थी उन ऑब्जर्वेशन के साथ हमें उनके वेटेड मीन, उनकी हाइट या उनका कोई भी वेट भी प्रोवाइड कर दिया जाता था ऑलरेडी। तो हम क्या करते थे, हम उसका प्रोडक्ट करते थे। प्रोडक्ट करने के बाद देन उसका हमने सम किया और हमारे पास उसका आंसर आ जाता था। इस तरह इसमें भी क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, देखें, व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज़ वेरी लार्ज द डाटा आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कि जब ऑब्जर्वेशन लार्ज हो जाते हैं तो डाटा को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ऑर्गेनाइज करते हैं, विच इज़ यूज टू कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ डिस्क्रिप्टिव मेजर्स एज द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज़ लॉस्ट। क्या ऑब्जर्वेशन की आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है और फिर हम जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की बेस पे उसको हम कैलकुलेट करते हैं। टू कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द मीन के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम हर ऑब्जर्वेशन में जब हम ग्रुप डाटा बना लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम क्लासेस में उसको अरेंज कर देते हैं। फिर उसमें क्या करते हैं, हम जब हमने मीन फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास आर अज्यूम टू बी आइडेंटिकल। कि हम हर क्लास को एज अ आइडेंटिकल हम उसको एज अ आइडेंटिटी अज्यूम कर देते हैं और हर क्लास को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इसका फार्मूला क्या है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में हमारे पास जो डाटा है वो गिवन होता है। दस इफ़ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ के क्लासेस। अगर हमने जो डाटा को ग्रुप फॉर्म में चेंज कर दिया है तो जो हमारे पास है वो लेट्स सपोज के क्लासेस अगर हमारे पास हैं विद मिड पॉइंट्स, उनके मिड पॉइंट भी हमारे पास गिवन है x1 x2 एंड xk। ये क्या हम कर रहे हैं, ग्रुप डाटा में से मीन को फाइंड करना हम कर रहे हैं। एंड द कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मीन्स कि जितने हमारे पास क्लासेस होंगे उनके मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लेने और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास गिवन होगी, क्योंकि हमने उसको खुद फ्रीक्वेंसी में चेंज कर देते हैं डाटा को। तो फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू F1 x1 प्लस लेट्स सपोज ऐसे दे देखें। हम क्या करेंगे, हमारे पास मीन के लिए हम एक्स बार यूज़ करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे हमारे पास अगर एक्स वैल्यू है x1 और साथ में हम क्या करेंगे F1 फर्स्ट फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन प्लस देन x2 एंड F2, ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन या मिड पॉइंट कह लें या ऑब्जर्वेशन कह लें उस और सेकंड फ्रीक्वेंसी प्लस यही सो ऑन जाएगा हमारे पास xk तक और fk तक, और हम डिवाइड किस पे कर देंगे F1 प्लस F2 एंड प्लस सो ऑन fk तक। ये हमारे पास फॉर्मूला है मीन फॉर ग्रुप डाटा। मीन फॉर ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, जैसा कि यहाँ पर देखें बुक पे भी दिया हुआ है। तो जब इस फॉर्म में हमारे पास फार्मूला होगा तो उसको हम इस समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेट्स सपोज ये देखें, ये हमारे पास सम की फॉर्म में आ रहा है तो हम इसके लिए इसकी जगह पे हम समेशन का साइन यूज़ कर सकते हैं। देन एक्स एंड देन एफ, एक्स के साथ हम के यूज़ कर लेंगे और एफ के साथ के, एंड नीचे भी हमारे पास समेशन एफ के। हम फ्रीक्वेंसी का सम कर रहे हैं तो उसके लिए हमने समेशन यूज़ किया और साथ में हमारे पास क्या आ गया एफ के एफ की जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो के तक जा रही है। तो इसको हम छोटी सी एक एग्जांपल के थ्रू भी कर लेते हैं कि हम कैसे हमने इसको
फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल में हमारे पास हम खुद से लेट्स सपोज कोई भी डाटा ले लेते हैं, हम स्मॉल डाटा यूज़ करेंगे ताकि करना भी जो जाए, हम फार्मूले को भी डिस्कस कर सकें। 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये हमारे पास क्या है, उन्होंने ऑब्जर्वेशन हमारे पास दे दिए, ठीक है। और इसमें इनकी फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास गिवन है 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे दी है। अब हमने क्या करना है, हमने जस्ट एक्स का एक कॉलम बनाना है, एक कॉलम हमने एफ का बनाना है और एक कॉलम हमने एक्स एफ का बनाना है। जस्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, 2, 4, 6, 8 एंड 10 है हमारे पास, ये देखें। और एफ भी हमारे पास गिवन क्या है, 1, 2 एंड 3, 4 एंड 5। इसका सम किया हमने, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 8। देन हमने 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32 और 10 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 50, ठीक है। अब इस कॉलम का भी सम कर लेना है और हमने इस कॉलम का भी सम कर लेना है। समेशन एफ हमारे पास क्या है, 1 में 2 ऐड किया 3, 3 में 3 ऐड किया 6, 6 में 4 ऐड किया 10 और 10 में 5 ऐड किया, हमारे पास क्या आ गया 15। इसी तरह इसमें इसका हमने सम कैसे करना है, 2 में 8 ऐड किया, हमारे पास 10 आ गया, 10 में 18 ऐड किया, हमारे पास 28 आ गया, 28 में 32 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 30 एंड 60, 60 में हमने 50 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 110। ये किसका समेशन था, समेशन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पर देखें अब हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस है वो कितनी जा रही, 1, 2, 3, 4, 5। इट्स मीन कि हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन है और फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास 5 है। तो यहाँ पे हमने एक्स बार, हमने मीन का फार्मूला लिख लेना है, क्या था, समेशन एक्स एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ। यहाँ पे हमने समेशन एफ की वैल्यू पुट कर देनी है, समेशन एक्स ऑफ एफ की वैल्यू पुट अप कर देनी है, हमारे पास क्या है 110, देन डिवाइडेड बाय समेशन एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है 15। तो ये हमारे पास उसका आंसर। अब हम इसको 110 को हम 15 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 15। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आ गया 7.33। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7.33 इज़ द आंसर ऑफ ग्रुप मीन। तो इस तरह से गाइस हमने ग्रुप मीन को फाइंड आउट करना है। जस्ट ये बिल्कुल सेम एज द वेटेड मीन है। जैसे वेटेड मीन में हम एफ़ की जगह पर क्या यूज़ करते थे, हम डब्ल्यू यूज़ करते थे, और ग्रुप डाटा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एफ़ हम इसीलिए ही यूज़ करते हैं क्योंकि जब हमारे पास डाटा ग्रुप में हो जाता है तो हम जब भी ग्रुप डाटा को डिस्कस करते हैं तो हम उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ही लेके जाते हैं, तो इस वजह से हम एफ़ यूज़ कर देते हैं। ठीक है, होप सो गाइज आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अगर कहीं पर कोई भी मसला है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक के बटन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच।